ने पुलिस दावा कर रही थी कि हमने रोका नहीं है, सिक्योरिटी है। मैं नहीं समझता ना, मुझे समझाए ना, आपको किसने भेजा है? सर पुलिस सुबह से दावा करती रही, अगर पुलिस जवाब दे दे, सुबह से पुलिस क्या कहती रही? लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है भाई? आप देखेंगे मेरे साथ कोई असला है, मेरे साथ 2 सिक्योरिटी के लोग हैं, एक ये है, एक ये है, ये जाएंगे और मैं तीसरा जाऊंगा। 4 हूँ तो वायलेशन ऑफ लॉ होती है। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पुलिस तो कह रही थी कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैनात है, तो फिर क्यों रोका जा रहा है आपको? ये बस पूछ लेना कि किसकी सिक्योरिटी। मुझे तो आई डोंट नीड सिक्योरिटी, आई हैव माय पर्सनल सिक्योरिटी। सर ये पुलिस एहलकार ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? किस हवाले से, किस के हुक्म पे है ये सब? आपको ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं कोई आपके पास? सर पुलिस का भी कोई मौका दे दें, आपने रोका हुआ है, आप तो दावा करते रहे मीडिया पे कि पुलिस ने सिक्योरिटी दी है, यहाँ तो आप रोक रहे हैं। मुझसे किसी को खतरा है आप में से? आपको बच्चों है खतरा मुझसे? नहीं है। मेरे पास कोई हथियार है? नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जाने दें उनको। बेटा रिस्पेक्ट मेरी भी करें, मैं आपकी करता हूं, लेकिन रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करें आप। जुल्म के लिए ना खड़े हो, ये जुल्म है ना। इसी तरह हुसैन को रोका गया था, पानी तक नहीं पहुंचने दिया गया था। हमारे दादा गए थे। सर पुलिस का अगर कोई ऑफिशियल मौकफ दे दें, कौन देने वाला है पुलिस का मौकफ? आप बात करें ना, ये किस लिए रखी हुई है वो आपने जो वायरलेस है बच्चे? जमाल नासिर साहब, आपको आप मौकफ अगर दे दें। जी जी, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ सेक्रेटेरिएट में, सुप्रीम मैंने मैसेज किया था। 1 मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? जट। मैं 3 लोग हम जाना चाहते हैं। 3 बस, और कोई नहीं। बाकी मीडिया भी मीडिया तो उनका हक है, मैं उनके लिए नहीं। मीडिया को भी मीडिया से क्या आपको कोई मीडिया से खतरा है? सुने, नहीं कोई खतरा नहीं है, मगर वो लोग जाएं जो मीडिया के हैं। जो मीडिया के हैं वो जाएं, बाकी इस तरह। अच्छा ये बताइए, सब कह रहे थे कि सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, तो हमें पता चलेगा। बनाने दिया जाए, हम साहब को भेजते हैं अंदर, आप रुकें, जो मीडिया का होगा वो अंदर चला जाए। हम नहीं रोकेंगे मीडिया को। नहीं, ये बात नहीं की, मैंने वो किया कि जो मीडिया है वो जाएगा। नहीं तो आम आदमी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है। चले आप मीडिया को भी आप नहीं रोक सकते, आम आदमी को क्यों रोक रहे हैं? ये बात अलग है। अलग तो नहीं है ना। सर पुलिस का दौरा मेयार या दोगलापन ये कि हमें कहा हुआ है कि आप अपना इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तहरीक है, नजरियाती तहरीक है और सियासी पार्टी है और पार्लिमानी कुव्वत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन आपने देखी। मैंने पुलिस को कहा, वो कहते हैं मुझे ऑर्डर है, मैंने रास्ता रोकना है और मैंने अभी आपके सामने जाना है। क्यों रास्ता रोकेंगे? मेरे साथ सिर्फ 2 मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं और तीसरा मैं हूँ। वायलेशन तब होती है जब 4 या उससे ज़्यादा लोग हों, इसलिए मैंने जाना है। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ कहता है, इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूँ कि आप इलेक्शन कराएं। आओ ना, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स क्यों बैठे हुए अंदर? चीफ कमिश्नर बाहर निकलें, आए आप मेरे साथ और ये इलेक्शन हम कराने लगे हैं। आपके हुक्म पे मैं अमल दरामद कराने आया हूँ। आप आए मेरे साथ और यहाँ कानून के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों। आप काले पर्दों के पीछे मत बैठें। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसमें फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं, उसको चलाऊं और मैं इलेक्शन कराऊं। और उसके अलावा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें और इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा जो रूल्स हैं उनमें और जो रेगुलेशंस उनमें लिखा हुआ है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। ये इजाज़त हमें पेशावर में मिल गई थी। आज ये कैपिटल ऑफ द नेशन है, ये फेस ऑफ नेशन इज़ बीइंग ब्लैकन्ड। और उसके साथ ही ये रास्ता रोकने का मुझे मतलब नहीं समझ आ रही। ये उसी तरह का फैसला है रास्ता रोकना जिस तरह का फैसला ये था कि इमरान खान को पहले एक केस में सज़ा दो, दूसरे में सज़ा दो, तीसरे में सज़ा दो, किसी में कोई प्रोसीजर पूरा ना हो, फेयर ट्रायल कोई ना हो, आइन बुलडोज करो, कानून के ऊपर ट्रैक्टर चलाओ
और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये हो कि सज़ा सुनानी है। आज जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आलमी सतह के ऊपर ख़बरें चल रही हैं जो, और आज सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया इमरान खान को अंदर, और जो हाज़िरी के लिए जब वो गए तो उनको कहा गया कि बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं अपना बयान, वकील मेरे आ रहे हैं। अदालत का टाइम 3:30 बजे तक है। ये फैसला 3:30 बजे से पहले किसी वक्त भी सुनाया जा सकता था। 3:30 बजे तक इसका इंतज़ार करना चाहिए था। और फिर एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो ये है कि लोगों की उम्मीद पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो जाए। जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, जब तक इमरान है, पाकिस्तान के साथ उम्मीद ख़त्म नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बड़े प्रोपेगेंडे किए जाते थे ना सरकारी मीडिया की तरफ से, वो प्रोपेगेंडे मर गए कि इमरान खान टूट सकता है, इमरान खान की पार्टी टूट सकती है, हम टूट सकते हैं। वो नहीं टूटेंगे। और आज वफा की नई तारीख लिखी है बुशरा इमरान ने, और वफा की तारीख ये लिखी है कि क़यामत को गिराने के लिए कि जो तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बुशरा ने जाके खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख में 3 काम कभी भी नहीं हुए कि इस तरह से कोई खातून खुद अपने आप को जिंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फैसला सुना देते हैं। जज साहब आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फैसले कहाँ लिखे जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कौन ये फैसले भेजता है और कौन ये फैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूँ जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। जिस पे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफ़ात हैं, 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें कि फैसला कैसे सुनाया जाएगा। वो आ रही हैं रास्ते में, 3:30 बजे तक इंतज़ार कर लेते, फिर फैसला सुना देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कानून से भी कोई बालातर है और आइन से भी कोई बालातर है। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इनका वही असर होगा जो जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो। For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise. International law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of political dispensation in Pakistan and democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election, and you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the core committee of Pakistan Tehreek